कल्पना कीजिए कि आप समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं। आपका दिल आपके सीने में धड़क रहा है। हर सेकंड मायने रखता है। फिर भी जिन जूतों की आपको ज़रूरत है वे बंधे हुए हैं। आपको कीमती पल खर्च करने पड़ रहे हैं। ये कोई खेल नहीं है, ये जीवन और मृत्यु का मामला है। मेरे संसार में आपका स्वागत है। 2 हफ्ते पहले मेरी पत्नी और मेरे बीच मौन एक धुंधले आवरण की तरह लटका हुआ था। मेरे जूतों के साथ उसकी लगातार छेड़छाड़ पर हमारे झगड़े चरम पर पहुंच गए थे। लेकिन अब चीजें अलग हैं। एक गंभीर चर्चा के बाद मैंने अपनी पिछली प्रतिक्रियाओं के लिए माफी मांगी। अपनी सांस रोककर मैंने उसे अपने संसार में आमंत्रित किया। एक ऐसा संसार जहां सेकंड जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकते हैं। मैंने उन आपात स्थितियों की कहानियां साझा की जिनका मैंने सामना किया था, जिन जीवनों को मैंने बचाया था और जो जीवन खो गए थे। मैंने अपने काम की लय, मेरे उपकरणों की जगह का महत्व और कैसे उसकी मदद वास्तव में मुझे बाधित और खतरे में डाल रही थी समझाया। उसे समझाने के लिए मैंने अपने दोस्त ऑफिसर रिच को आमंत्रित किया। उसने हमारे साझा अनुभवों की कहानियां सुनाई, उन एड्रेनालिन से भरे दिल धड़काने वाले क्षणों की जब हमने जीवन को कगार से वापस खींचा। उसकी कहानियां सुनकर वह चुप और विस्मित हो गई, जो कि उन उपेक्षापूर्ण प्रतिक्रियाओं के विपरीत था जिनकी मैं आदी हो गया था। फिर मैंने उसे एक वास्तविक जीवन के ओवरडोज का वीडियो दिखाया, ये दिखाते हुए कि कैसे कुछ खोए हुए सेकंड स्थिति को पुनर्प्राप्ति से त्रासदी में बदल सकते हैं। मैंने उससे कहा, हर पल जब मैं बंधे हुए जूतों की वजह से दरवाजे के बाहर नहीं होता, कोई अपरिवर्तनीय मस्तिष्क क्षति से पीड़ित हो सकता है। अगर मैं परेशान और कांप रहा हूं क्योंकि मैंने समय बर्बाद किया है, तो मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें चूक सकता हूं और कोई बच नहीं सकता। मेरे शब्दों का वजन उस पर पड़ा। उसने स्वीकार किया कि उसने अब तक मेरे काम की गंभीरता को पूरी तरह से नहीं समझा था। मैंने उसके बाध्यकारी व्यवहार को भी संबोधित किया, सुझाव दिया कि उसे ओसीडी हो सकता है और हमें एक साथ मदद लेनी चाहिए। पैटर्न को उजागर करने के बाद उसने अपनी समस्या के लिए मदद लेने पर सहमति व्यक्त की। हमारी बातचीत के बाद से वह भावुक और चिंतित रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वह मेरे काम की सराहना करती है। उसने तब से मेरे जूतों को नहीं छुआ है। हमारी समस्याएं अभी तक हल नहीं हुई हैं, लेकिन हमने एक दूसरे को बेहतर समझने की दिशा में एक कदम उठाया है। अब वह मेरे संसार को एक अलग दृष्टिकोण से देखती है और मैंने उसके संसार में अंतर्दृष्टि प्राप्त की है। ये वह महिला है जिसके साथ मैंने अपना जीवन बिताने का निर्णय लिया है, और चाहे कुछ भी हो जाए हम इसे कामयाब बनाएंगे। अपने प्रियजन को अपने संसार में शामिल करना सब कुछ बदल सकता है। हमारे लिए ऐसा हुआ है और हम अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। जूते अब तक अछूते हैं, लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।